गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टियल मोशन। तो माना आपके पास कोई पिंड है और उस पिंड को हमने आकाश की ओर एक समान वेग से फेंक दिया है। ठीक है, तो पिंड एक बल के अंतर्गत गति करता है। पिंड क्या होगा? एक बल के अंतर्गत गति करता है। यह बल कहाँ से लगता है? पृथ्वी के द्वारा पिंड पर लगाया जाता है और इस बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल कहेंगे। ठीक है, तो इस गति के दौरान पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करता है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो पिंड की इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी पिंड को आकाश की ओर एक समान वेग से फेंकते हैं तो पिंड एक समान गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करता है और पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है या एक गुरुत्वीय त्वरण पिंड पर कार्य करता है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस प्रकार के पिंड की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, और इस गति के दौरान हम मान लेते हैं कि जो वायु का घर्षण बल है वो 0 के बराबर है या नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यदि किसी पिंड को मुक्त आकाश में एक समान वेग से फेंकते हैं तो पिंड एक समान गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करता है। तो पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है तथा इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड पर वायु द्वारा लगाया गया घर्षण बल नगण्य मानते हैं। ठीक है, अब हम यह डायग्राम समझते हैं। हमने किसी पिंड को u वेग से, प्रारंभिक वेग u से हमने इसको क्या करा? प्रक्षेपित करा। ठीक है, इस u वेग के शीर्ष बिंदु से हम x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालते हैं। u आपके पास क्या एक वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि है। हम इसके शीर्ष से x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब डालते हैं। जहां पर ये मिलते हैं, ये इस u का घटक प्रदर्शित करता है ux, और y अक्ष पर uy घटक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए ये घटक कहां से आए? तो जब हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो देखिए पिंड आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है देखो, और साथ ही क्षैतिज दिशा में भी चल रहा है। क्षैतिज दिशा में भी बढ़ रहा है, ये आगे को बढ़ रहा है क्षैतिज दिशा में, और अंत में पिंड यहाँ पर आकर गिरेगा। ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर के साथ साथ ये क्षैतिज दिशा में भी चल रहा है, यानी कि इस पर ऊर्ध्वाधर वेग के साथ साथ क्षैतिज वेग भी होगा। तो ये क्षैतिज वेग क्या होगा? ये ux, ये u का क्षैतिज घटक होगा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होगा वो u का ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ठीक है,
हमने यहाँ पर यू एक्स और यू वाई का मान निकालना है। तो हम एक चित्र से समझते हैं। ये आपके पास यू वेक्टर है, इसके शीर्ष से हमने एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर लम डाल दिया है। जहाँ पर मिलता है उस बिंदु पर u का क्षैतिज घटक यू एक्स है और वाई एक्स पर जिस बिंदु पर मिलता है वहाँ पर u का ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, इन बिंदुओं के हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये आपके पास मूल बिंदु है ओ। ठीक है, ओ से जो बी की दूरी है वो यू एक्स वैक्टर जो आपके पास है इसका परिमाण हो जाएगा यू एक्स। ओ सी और ए बी या बी ए एक दूसरे के समांतर है, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए की हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे और यहाँ पर ओ सी का जो मान है कितना है, यू आई जो वेक्टर है इसका परिमाण यू आई होगा। यू आई दूरी है, ओ से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू आई हो जाएगी। और ये जो है ए बी के बराबर होगी, तो ए बी को हम क्या ले लेंगे, यू आई ले लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा कि इसका क्षैतिज घटक निकालना है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है जो बेग यू है इसका। तो देखिए इसी ट्रेंगल में आप देख रहे हैं ये एक समकोण जो बन रहा है, इन एंटेंस का कोण यहाँ पर है समकोण त्रिभुज का। ये इसका आधार हो गया क्योंकि यहाँ पर हम थीटा कोण से इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, थीटा कोण से। तो ये इसका आधार हो गया है, ये लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया है। ठीक है, हमने यू एक्स का मान निकालना है, तो ये आधार बटे कर्ण ले लेंगे। ओ से ए तक का जो मान है यू वेक्टर है, ये वेक्टर यू, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा, इसको यू ले लेंगे। आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा होता है, तो ले लेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, यू एक्स है, कर्ण कितना है, यू है, तो यू एक्स बटे यू। इसका इधर क्रॉस में भी समझेगा तो यू एक्स का मान निकल जाएगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसी ट्रेंगल से फिर लेंगे, यू वाई का मान निकालना, ये लंब है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण यानी कि यू वाई बटे यू, और यहाँ से यू वाई का मान निकल जाएगा यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो बेग यू है उसके क्षैतिज दिशा में बेग और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बेग है जिस बेग से पिंड चल रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। ये इसकी क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। ठीक है, माना किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। इस पिंड का प्रारंभिक वेग u है। इस गति के दौरान पिंड पर ऊर्ध्वाधर गति के साथ साथ क्षैतिज गति भी होती है। क्योंकि पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ साथ क्षैतिज दिशा में भी आगे बढ़ता है या बढ़ रहा है। ठीक है, बेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करने पर बेग का क्षैतिज घटक जैसा हमने अभी निकाला यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, और बेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब देखिए हमने कहा कि इस पर एक गुरुत्व त्वरण भी कार्य करता है, और गुरुत्व त्वरण जो हमेशा यहाँ पर कार्य कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ कार्य कर रहा है।
तो नीचे की तरफ यानी कि आप जो आपके पास ux की दिशा है, ux दिशा में जो त्वरण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, केवल uy दिशा में ही त्वरण होगा। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना होगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण कितना होगा। तो माना पिंड पर उत्पन्न त्वरण a है, तो त्वरण a का मान का क्षैतिज घटक ax बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा वो क्या होगा, 0। त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक ay का मान निकालना हमने, तो ay बराबर हो जाएगा -g, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण को हम g से दिखाते हैं, तो g इसको ले लेंगे। और यहाँ पर -g लग रहा है क्योंकि हम पिंड को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो हम अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए g का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसको लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको हम समीकरण नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हमेशा कहाँ करता है, नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है। नीचे से कहाँ कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। यह आपने ध्यान रखना है, और हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसके ऊर्ध्वाधर घटक जो वेग आपके पास है और उसका क्षैतिज घटक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर निकालना है प्रक्षेप्य का पथ, कि जो प्रक्षेप्य जो हमारा पिंड जाएगा इसका जो पथ होगा किस प्रकार का पथ होगा, जो रास्ता इसका होगा पिंड का वो किस प्रकार का रास्ता होगा, तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप्य का पथ हम लेते हैं, तो देखिए पिंड को हमने यहाँ से फेंका और पिंड जो है t समय पर सपोज बिंदु P1 पर पहुंचा। ठीक है, ये इसका y दिशा में यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक में चली गई जो दूरी है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y, और ये यहाँ पर क्षैतिज दिशा में पिंड के द्वारा चली गई जो दूरी है वो सपोज x है। हमने P1 से क्या किया, x अक्ष पर लंब डाला, y अक्ष पर लंब डाला, और x अक्ष पर जो है पिंड के द्वारा जो चली गई दूरी है t समय में सपोज x है, और t समय में ही y अक्ष पर चली गई जो दूरी है वो सपोज क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गति का द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके इसकी क्षैतिज दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, माना पिंड t समय में x दूरी तय करता है क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में x दूरी तय करता है। अतः पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में चली जो दूरी है वो गति के द्वितीय समीकरण से हम निकालेंगे s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। इस समीकरण का हमने यहाँ पे प्रयोग करना है। ये दूरी है यहाँ पर s की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि जो है जो पिंड के द्वारा t समय में क्षैतिज दिशा में चली गई जो दूरी है उसको हमने x से प्रदर्शित किया है, x लिया है, x आ जाएगा बराबर u, पिंड का जो प्रारंभिक वेग है जहाँ हमने पिंड को प्रक्षेपित किया वो u है, लेकिन क्षैतिज दिशा में हम निकाल रहे हैं क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में पिंड का वेग क्या है, उसके क्षैतिज घटक के बराबर है, ux के बराबर है, तो ux ले लेंगे, u की जगह पे आ जाएगा ux, समय t है प्लस 1/2 इंटू, इसी प्रकार से त्वरण क्षैतिज दिशा में जो त्वरण है वो ax है, ax इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, x बराबर
यू एक्स टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 यहाँ पर हमारा क्यों आया, क्योंकि ए एक्स का मान 0 है और ए एक्स क्या है, एक्स एक्स दिशा में त्वरण, ठीक है ना, और जिसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 आ गया है, इसको 0 कर दीजिए। तो ये क्या बच गया हमारे पास, x बराबर यू एक्स टी। समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पर यू एक्स का मान रख सकते हैं, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। तो x बराबर आएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 3 से हमने यहाँ पर मान रखा है, यू एक्स का मान रखा है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली दूरी गति के दूसरे समीकरण से, इसी समीकरण से हमें निकालना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। एस का मान यहाँ पर कितना है, वाई है, जो वाई दिशा में चली गई दूरी है टी समय में, वाई बराबर यू का ऊर्ध्वाधर घटक ले लेंगे, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 त्वरण जो है आपके पास ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ए वाई टी स्क्वायर। मान रख दीजिए y बराबर यू वाई का मान यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का मान माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए इसको, ठीक है। समीकरण 5 से जो हमने समीकरण 5 निकाली है, ये वाली समीकरण, इस समीकरण से टी का मान निकालेंगे। तो टी का मान निकालेंगे तो यू कॉस थीटा कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा। टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा समीकरण 6 में रखने पर टी के स्थान पर रख देंगे, रखिए वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी था, टी की जगह पर रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी कोष्ट में एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ये टी स्क्वायर था ना, टी का मान दिया स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और इस प्रकार से वाई बराबर यू से यू कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी यू का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जो समीकरण प्राप्त हुई है, ये समीकरण परवलय के समीकरण की तरह है, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। कैसी समीकरण है, y बराबर, इसको a मान लीजिए, ए एक्स माइनस इसको b मान लीजिए, बी एक्स स्क्वायर की तरह है, यानी कि एक परवलय के समीकरण की तरह है ये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। और एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जो पिंड हम प्रक्षेपित कर रहे हैं या प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो कैसा होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। तो यह एक परवलय की समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये जो समीकरण आपके पास है एक परवलय की तरह ही समीकरण है। इसमें होता है कि y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको b मान लीजिए पूरे को, इसको a मान लेंगे तो ए एक्स माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आपके पास है ये एक परवलय की तरह ही समीकरण है, अतः हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो इसको समझिए, ध्यान से समझिए, आराम से 2-3 बार समझिए, इसको करिए और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। जो पीछे हमने चैप्टर पढ़े उसी के अनुसार यहाँ पर हमने करना है, यू का वियोजन करना है, इसका क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है, ठीक है ना।